हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 समुच्च की एक्सरसाइज 1.5 को। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा सजेशन है कि आप एक बार इंट्रोडक्शन देख लीजिए, तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, आसानी से आप उनको समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी और उससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये सेट दे रखे हैं, समुच्चय दे रखे हैं। ठीक है, हमारे पास में सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट दे रखा है ये, और ए वाला ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और सी वाला सेट ये दे रखा है समुच्चय। सही है, समुच्चय को हम सेट कहते हैं निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए कई सारे इसके पार्ट्स हैं, हमें यही ज्ञात करने हैं। वो कहते हैं ए डैश निकालिए, मतलब ए का पूरक। कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है कि यूनिवर्सल आपको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए, पूरक निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है। ठीक है, कभी भी किसी भी समुच्चय का पूरक निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, आपको सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना है, यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, मतलब यू वाला समुच्चय ढूंढना है। ठीक, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। ए डैश निकालना तो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आप एक ए वाले सेट को माइनस कर दो। यूनिवर्सल समुच्चय जो होता है, सार्वत्रिक समुच्चय में से आप ए को माइनस कर दो। ठीक, ए को माइनस कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, फिर भी बता दिया मैंने आपको। तो चलिए करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, ए। मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वो यू में से हटा देने हैं, जो बच्चे हैं वो लिख देने हैं आपको, वही आपका ए डैश हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या क्या हटा देना है, 1 2 3 4, 4 तक हटा देना है, और 4 के बाद से जो अवयव यूनिवर्सल सेट में बचे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। कौन कौन से बचे हैं, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यही अवयव बचे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी वाले सेट को, समुच्चय को माइनस कर देंगे। समुच्चय को सेट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो मैं सेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ आप टेंशन ना लीजिए, समुच्चय ही है, सेट को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और अब हम माइनस करते हैं, बी के अवयवों को हम यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय से हम इसको हटा देते हैं। तो कौन कौन हटाना है, 2 4 6 8। तो 2 हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 8 हटा देंगे, जो बचे वो लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। तो 1 बचेगा, 2 हटाना है, 3 लिखेंगे, 4 हटाना है, 5 लिखेंगे, 6 हटाना है, 7 लिखेंगे, और 8 भी हटाना है हमें। 2 4 6 8 हटा दिए हमने, अब हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। ठीक है, 7 के बाद 9। यही अवयव आपके बी डैश के हो गए, ये बी डैश समुच्चय हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में कहते हैं ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे होल्ड करते हैं और आगे लिखते हैं। पहले निकालते हैं हम ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी निकालेंगे तो देखिए, ए ये है, यूनियन सी इसके साथ करेंगे, सी वाला ये है, इन दोनों को ऐड करना है। तो जो यूनियन में क्या होता है, जो अवयव दोनों समुच्चयों में रिपीट होते हैं उनको एक बार लिखना होता है, बाकी सब इकट्ठे करके लिखने होते हैं। तो चलिए लिख देते हैं सारे इकट्ठे करके, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका ए यूनियन सी। ठीक है, अब ए यूनियन सी का हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, पूरक निकालना है। तो पूरक क्या करेंगे, इस वाले सेट को, ये समुच्चय आया हमारे पास ए यूनियन सी, इसको हम क्या करेंगे, अपने सार्वत्रिक समुच्चय से माइनस कर देंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास में क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 हमें इसमें से हटा देने, कितने बचेंगे, 7 8 9। कितना आ जाएगा, 7 8 9। ठीक है, तो ये आपका 7 8 9। ठीक है, अब ये वाले समुच्चय जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, आप बुक में खोल के रखिए बुक, और उसी से आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमें ए यूनियन बी करना है, क्या करना है, ए यूनियन बी करना है। पहले पहले हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद हम पूरक कर लेंगे। तो देखिए, ए यूनियन बी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा ए और बी, ए यूनियन बी करेंगे तो कौन कौन सा अवयव आएगा,
देखिए 1 2 3 4, 2 4 तो आएगा इसमें, 2 4 रिपीट नहीं करने, 1 2 3 4 6 8, सही है। यूनियन में 2 4 इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 6 8 याद रहेगा। तो ए यूनियन सी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ए यूनियन सी करा तो कितना आया था हमारे पास में, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। इसका हमें डैश निकालना है, मतलब अब आप निकाल सकते हैं बिना सार्वत्रिक समुच्चय को देखे। कैसे? क्योंकि आपको याद हो गया होगा सार्वत्रिक समुच्चय हमारा कौन सा है, ठीक है। कहाँ तक नंबर थे उसमें, 9 तक थे। तो देखिए कौन कौन से नहीं लिखने हैं हमें, 1 नहीं लिखना, 2 3 4 5 लिखना है इसमें, ठीक है। 6 नहीं लिखना, 7 लिखना है, 8 नहीं लिखना, 9 लिखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का पूरक हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी डैश कितना हो जाएगा, 5 7 9, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से माइनस करके लिखा है, ये आपको पता ही है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि ये प्रॉपर्टी है, गुणधर्म में ये। अगर ए डैश का आप डबल मतलब डैश करते हैं, दोबारा से पूरे निकालते हैं, तो लौट के आपका क्या आता है, ए। चलिए लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं, ए डैश हमने ऊपर निकाला हुआ है अभी, हम पहले ए डैश को लिखते हैं, ठीक है। ए डैश निकालते हैं, ए डैश हमारे पास कितना आएगा, हमने भी ऊपर निकाला था, हमारे पास था 5 6 7 8 9, अभी ए डैश निकाला था, वही का हमने लिख दिया। अब हम इस वाले समुच्चय का फिर से डैश निकालते हैं, ये हमने दोबारा डैश निकाला। तो इसको हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो हमारा समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें से हम इसको माइनस करके लिखेंगे। तो 5 6 7 8 है, 9, तो वो 9 तक उसमें भी अवयव है, 1 से लेकर 9 तक है सार्वत्रिक समुच्चय में हमारे ऊपर, ठीक है। आप बुक में देखिए। और अब हमें कौन से लिखने हैं, स्टार्टिंग वाले लिखने हैं जो इसमें नहीं है। कौन कौन से लिखने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। यही होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका, बी माइनस सी करेंगे। तो बी और सी में जो अवयव कॉमन है, मतलब घटाने के बाद बी के जो अवयव बचेंगे, चलिए देख लेते हैं। बी माइनस सी करेंगे, तो बी माइनस सी हम यहाँ पे करते हैं। देखिए बी वाले अवयव ये रहे और सी के ये रहे, तो हमें बी माइनस सी निकालना। मैं आपको यही निकाल के दिखाता हूँ, बी माइनस सी कैसे करेंगे। देखिए ये होता है मेन सेट, इसमें जो है ये मेन सेट है, इसमें से हम सी के अवयवों को माइनस कर देंगे और जो बचेंगे बी में वो लिख देंगे। सी के बचे हुए नहीं लिखने हैं, जो पहले नंबर पे है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं उसके बचे हुए अवयवों को आपको यहाँ लिखना है। तो इसके बचे हुए अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए बी वाले रिमूव कर देने हैं, 4 और 6 रिमूव हो जाएगा, 3 और 5 तो है ही नहीं, इसमें तो बात ही नहीं करनी है। 4 और 6 मिल गए, तो 4 और 6 रिमूव हो जाएंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 2 और 8, कितना बचेगा, 2 और 8। तो वहाँ पे हम लिखते हैं अपने पास में, हमारे पास बी माइनस सी कितना आ गया हमारे पास में, बी माइनस सी बराबर कितना आया था आपका, समुच्चय आया था 2,8। अब इसका हमें क्या करना है, पूरक निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको याद ही है, ठीक है, उसी में से हम उसको हटा के लिख देंगे। तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी सब आपको अवयव लिखने ही लिखने हैं, 1 3 4 5 6 7 8 लिखना नहीं है, 9 लिखना है आपको, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो कंप्लीट हुए आपके यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं आपको ये सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, ठीक है। ये सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा है, इस सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में क्वेश्चन दिए हैं, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं, भाई इनके पूरक निकालने हैं। तो ये ए दे रखा है, ये ए वाला समुच्चय दे रखा है, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। तो इसका पूरक कितना हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ये वाले अवयव हटा देंगे और बाकी जो बचेंगे वही आपको यहाँ पे लिखना है, तो वही पूरक होता है। तो कितना बचा है आपके पास में, यहाँ से डी से लिखना स्टार्ट करेंगे, डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। ऐसे ही बी डैश निकालना है, तो बी डैश कैसे निकलेगा, डी ई एफ जी को छोड़ के, डी ई एफ जी को छोड़ के जो अवयव बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो कौन कौन बचा, ए बी सी, डी लिखना नहीं है, ई लिखना नहीं है, एफ नहीं लिखना, जी नहीं लिखना और एच लिखना है, ठीक है। हो गया ये आपका। नेक्स्ट थर्ड वाले को करते हैं।
और फोर्थ वाले को भी करेंगे, तो मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको आसान हो जाए, इसमें आसान हो जाएगा आपको। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही है। चलिए तो हम ये सी वाले का लिखते हैं, सी डैश। सी डैश कितना हो जाएगा आपका, देखिए ए छोड़ देना है, बी लिखेंगे, सी छोड़ देना है, डी लिखना है, ई छोड़ देना है, एफ लिखना है, जी छोड़ देना है, एच लिखना है। ठीक है, ये सी डैश हो गया। ये तो होता है भाई, क्या जैसे हमें सी डैश निकालना है, सी डैश के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा देंगे, बस माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा। ऐसे डी के लिए लिखेंगे, तो डी वाली अवयव इसमें से हटा दीजिए, वो आपका डी डैश हो जाएगा, पूरक हो जाएगा आपका, है ना। डैश बोल सकते हैं, पूरक बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी, ठीक है, ए बी, ए नहीं लिखना, देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो ए वाला अवयव नहीं लिखना हमें, बी से लिखना है, बी सी और डी लिख देंगे, ई लिखना है, एफ नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, एच नहीं लिखना, ठीक है। बी सी डी ई, बस ये आपके पूरक हो गए। आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्च को सार्वत्रिक समुच्च मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो ये कह रहे हैं कि आप प्राकृतिक संख्याओं का जो भी समुच्चय है उसको आप क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए उसको सार्वत्रिक समुच्च मान लीजिए। क्या मान लीजिए, सार्वत्रिक समुच्च मान लीजिए। और सार्वत्रिक समुच्च मानने के बाद में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन समुच्चयों के आपको पूरक लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं के जितने भी सेट बने थे, प्राकृतिक संख्याओं का जो भी सेट बना हमारे पास ये है, हमने इसको सार्वत्रिक समुच्चय यू मान लिया, है ना, यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल सेट मान लिया। समुच्चय को सेट कहते हैं इंग्लिश में, तो हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया यू, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट, तो हमने यूनिवर्सल सेट यू मान लिया प्राकृतिक संख्याओं को। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स जो है वो एक प्राकृत सम संख्या है। कैसा है, प्राकृत सम संख्या है। तो हम ये हमारा लिखा था समुच्चय निर्माण रूप में, हमने इसको चेंज करके आपका रोस्टर रूप लिख लिया। तो प्राकृत सम संख्याएं कौन सी हो गई, 2 4 6 8 10 ऐसे होती हैं आपकी, तो ये हमने लिख ली है, ठीक है। कोई इन पे लिमिट नहीं लगी है कि कहाँ तक हमें बतानी है, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका पूरक लिखना है। तो चलिए इसे ए मान लीजिए, इसे ए सेट मान लीजिए, तो हम इसका ए का पूरक लिखेंगे। तो ए का डैश, ए डैश बोल सकते हैं आप, इसे ए डैश बोल सकते हैं, मतलब पूरक हो गया, डैश लगा के पूरक हो जाता है। या आप पूरक भी लिख सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो यहाँ पूरक करके आप लिख सकते हैं। तो बताइए, देखिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को हटा दीजिए, तो ये पूरक निकल आएगा। सीधी सी बात है, ऐसे निकाला जाता है पूरक। इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बता ही रहा हूँ कि आप जो भी समुच्चय आपको दिया हो उस समुच्चय को आप यूनिवर्सल समुच्चय में से माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है। माइनस करने का मतलब है कि ये जो ए समुच्चय है इसके सारे अवयव इसमें से यू में से हटा दीजिए, और जो यू के बचेंगे अवयव वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हमने सम संख्याओं के तो हटा दिए, सम संख्या इसमें से हटा दी, तो कौन सी बचेंगी, विषम संख्याएं तो बचेंगी। एक बचेगा, तीन बचेगा, पाँच बचेगा, सात बचेगा, नौ बचेगा, ये कैसी संख्याएं हैं, सब विषम है। तो आप इसका आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप रोस्टर रूप में दे दीजिए, या दे दीजिए आप इसका आंसर ये समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इसका आंसर समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं। तो हमने कहा ये x बचा है हमारे इसमें, और x को अब हम परिभाषित करते हैं, सच दैट का साइन है। x क्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है, या विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं आप। क्लियर, सही है ना, हो गया पहला वाला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसका सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि x जो है एक प्राकृत विषम संख्या है। तो भाई इसे रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7, है ना, ये हो जाएंगी आपकी। तो ये हमने इसको बी मान लेते हैं, इसको बी सेट मान लेते हैं। तो हमें इसका पूरक निकालना है, तो हमें बी डैश निकालना है। तो बी डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका बी बी डैश कैसे निकालेंगे, ये जो अवयव है आपके बी वाले समुच्चय में, ये यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे, अब देखिए आप कौन से बचेंगे, जब विषम वाले निकाल देंगे तो कौन से बचेंगे, सम वाले बचेंगे। कौन से बचेंगे अपने पास, सम वाले बचेंगे। उन सम वालों को आपको रोस्टर रूप में लिख दीजिए, या इस रूप में लिख दीजिए, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहे हैं इसको, x मान लिया, और x को हम परिभाषित कर रहे हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, एक प्राकृत सम संख्या है, सही है। जो x है इसके अंदर x एलिमेंट है, x अवयव है इस समुच्चय के अंदर,
एक्स अवयव है, और वो एक्स अवयव कहाँ से बिलोंग कर रहा है? प्राकृत सम संख्याओं से। ठीक है, तो प्राकृत सम संख्या, सही है, क्लियर है यहाँ तक। थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं, चलिए मैं आपके सामने लिखता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में कहते हैं कि जो x है वो जो है संख्या 3 का धन गुणज है। किसका है? संख्या 3 का धन गुणज है, धन गुणज है, सही है। अब देखिए, जब ये 3 के धन गुणज दे रखे हैं तो 3 के धन गुणज कौन कौन से होंगे? देखिए इनका रोस्टर रूप बनाते हैं। तो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से ये 3 के गुणज बन गए। जब ये 3 के गुणज बन गए, जब ये 3 के गुणज बन गए तो यूनिवर्सल सेट में से इसको गायब कर देंगे तो 3 गायब हो जाएगा, 6 गायब हो जाएगा। तो कोई पैटर्न नहीं बनना। जैसे यहाँ पे सम विषम का पैटर्न बनना था तो अब हम ये लिखने, बचा कौन कौन है? 1, 2, 4 है ना, फिर 5 बचा है। ये कोई पैटर्न नहीं बनना, किसी टाइप के नंबर नहीं बनना ये। तो इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? चलिए हम इसको लिखते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो इसका सी डैश कितना हो जाएगा? देखिए हमने एक्स एलिमेंट मान लिए, और एक्स जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आपके नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं। और साथ में और करके लिखेंगे हम इसमें, क्योंकि क्या नहीं होने चाहिए इस प्राकृतिक संख्याओं में? कौन से नंबर नहीं होने चाहिए? 3 के गुणज नहीं है। ठीक है, ये लिखोगे आप, ये लिखना चाहिए वैसे। एक्स जो है 3 का गुणज नहीं है। ठीक, करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। तो फोर्थ वाले में कहते हैं कि x जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा जो नंबर बचेंगे वो आप किसी भी पैटर्न में नहीं बचेंगे, है ना, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कौन कौन आ जाएगा? आपका 4 आएगा, फिर उसके बाद में 9 आएगा। तो जो बचे हुए नंबर हैं, जैसे 1, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा। तो ये किसी भी टाइप के नंबर्स नहीं हो गए। तो इसी बात को अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? हम इसको आप डी मान लीजिए, तो हमने इसको डी का पूरक बता देते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखेंगे कि जो हमारे पास बचे हैं नंबर, जो नंबर बचे हैं हमारे पास में, ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये फोर्थ नहीं, ये सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, फोर्थ वाला भी करेंगे। ये सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे। ये पहले लिख गया धोखे से, तो आप पहले सिक्स्थ वाला कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये सिक्स्थ वाले को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो एक्स है वो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कोई किसी भी टाइप के नंबर नहीं बचे हैं, तो आपको ये लिखना है कि एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और एक्स जो है, एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यही लिखना है आपको। पूर्ण संख्या वाले इसमें आ गए, तो इसमें कौन सा आने चाहिए? पूर्ण संख्या नहीं वाले। एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अब करते हैं अपने फोर्थ वाले को। तो याद रखेंगे सिक्स वाला पहले हो गया, तो करते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन को। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक्स जो है एक अभाज्य संख्या है। तो भाई इसका हम रोस्टर रूप लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या हमारी कौन कहाँ से स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या बताइए, बताइए, आप बताइए। तो 2, 3, 5, 7, 11, है ना, ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसका हमें पूरक निकालना है, तो इसको हम चलिए वापस ए मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या होता है? यू माइनस ए हो जाएगा। तो यू कितना है आपके पास में? 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरीके के नंबर्स हैं। उसे हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, माइनस करेंगे। तो देखिए किसी भी टाइप के नंबर बच रहे हैं आपके पास। कौन से नंबर बच रहे हैं? देखिए 1 बच रहा है। तो 1 तो आपका ना भाज्य ना अभाज्य, चलिए रख देखेंगे उसको भी। लेकिन आगे के नंबर जो आपके बच रहे हैं, जैसे आपने 2, 3 का 4 बचा, फिर आगे 5 का 6 बचा,
फिर 7 के बाद 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा, ये सब कैसे नंबर बच रहे हैं आपके? भाज्य नंबर बच रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या बच रहा है आपके? भाज्य नंबर बच रहे हैं और 1 के साथ बच रहे हैं। क्या क्या बच रहा है देखिए, लिख के दिखा दें। 1 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना? इस तरीके के नंबर आपके पास बच रहे हैं। और क्या बचेगा? ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बच रहे हैं। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? भाज्य नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? भाज्य नंबर। तो इसको ही आप, इसका रोस्टर रूप लिखा हुआ है आपने ये, अब इसका आप क्या लिख दीजिए? समुच्चय निर्माण रूप लिख दीजिए। चलिए लिख के बताते हैं कैसे। हमने x मान लिया, ठीक है। अब x को डिफाइन करेंगे, बताएंगे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है। x जो है धन भाज्य संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। किससे? x जो है एक प्लस के हैं तो इसलिए धन लिखेंगे, धन भाज्य संख्या है, ठीक है, संख्या है। और भाज्य संख्याओं में एक आता नहीं है, आपको बता दिया। ये एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। और साथ में करके लिखेंगे और x बराबर 1, ये भी आ गया, ठीक है। x बराबर 1 को भी ले लिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि जो x है वो क्या है? 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स को हम यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे। ये लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेट। इसमें से 3 और 5 से विभाजित होने वाले नंबर्स को हटा देंगे और बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो सारे नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? इसके पूरक हो जाएंगे। तो कौन? वो नंबर किसी भी टाइप के नहीं होंगे। जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं और परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं हो गई, आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरीके से किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। तो हमें इसे हम बताने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम इसका पूरक लिखेंगे। चलिए, हमने इसको कुछ नहीं माना, पूरक करके भी लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा? देखिए x बताएंगे, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x जो है वो आपका एक धन पूर्णांक है। एक एक x जो है एक 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, वाली संख्या है। इस सेट, इसमें जो पूरक में हमने क्या लिख दिया? हमने बता दिया कि x अवयव है उसके अंदर, और वो x अवयव कैसे हैं? वो हैं 3 और 5 से विभाजित ना होने वाले। सही है ना? क्लियर है? आराम से लिख सकते हैं आप, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 5 के बाद छठा वाला क्वेश्चन हमने ऊपर अभी कर ही लिया। अब हम करते हैं 7th वाला। 7th वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि जो x है वो एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है तो पूर्ण घन संख्या के अलावा जो नंबर्स बचेंगे उनका भी कोई पैटर्न नहीं होता है, इसीलिए हम इसको भी वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे ऊपर किया है। इसका पूरक क्या हो जाएगा? इसका पूरक लिखेंगे तो इसका पूरक हो जाएगा, देखिए, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है कहाँ से? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और x पूर्ण घन संख्या नहीं है। बस इतना ही लिखना है आपको, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। संख्या नहीं है, बस नंबर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो नंबर्स की नॉलेज के लिए हमारा आप 10th क्लास का वीडियो देख सकते हैं, पहला वाला ही, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ही। और शायद आप इसके समुच्चय स्टार्ट किया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उसमें नंबर सिस्टम को, नंबर्स को बताया गया है, ठीक है। 7 हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये समुच्चय दे रखा है। इस समुच्चय में इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, एक्स सच दैट, इस 5 को इधर भेजेंगे तो 8 माइनस 5 कितना हो गया? एक्स बराबर 3 हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में से केवल 3 हटाना है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? आपके पूरक हो जाएंगे। तो इसका पूरक क्या बनेगा? देखिए, इसका पूरक बनेगा, इसका पूरक लिखते हैं। चलिए, इसका पूरक लिखेंगे, एक्स होंगे और एक्स कहाँ से बिलोंग करेंगे? सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। और साथ में क्या होगा? एक्स 3 नहीं होगा, 3 नहीं लेंगे, ठीक है, 3 के बराबर नहीं होगा। तो इसको 9th वाले क्वेश्चन को करते हैं। 9th वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कहते हैं 2x + 5 = 9। 5 को इधर भेज दीजिए तो 9 में से 5 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। तो चलिए कितना बचेगा? चलिए साइड में सॉल्व करके बताते हैं। 2x + 5 = 9। तो ये कितना हो गया? 2x = इधर 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 4। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे और x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
तो यहाँ x क्या है, 2 के बराबर है। बिल्कुल इसी की तरह आंसर इसका लिखेंगे आप तो पूरक कितना हो जाएगा, इसका पूरक लिखेंगे तो क्या है x सच दैट x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो है x क्या नहीं होगा, 2 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। इसके 10th वाले पार्ट में कहते हैं कि जो x है वो जो है 7 से बड़ा और 7 के बराबर है। तो बचे हुए नंबर जो होंगे 7 से बड़े कौन से होंगे, 7, 8, 9, 10 है ना, वो सब आगे तक के नंबर हो जाएंगे। इन नंबर्स को हमें क्या करना है, हटाना है, और इसके पहले वाले जो बचेंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, इसके पूरक हो जाएंगे। तो इस बात के पूरक को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ऐसे नंबर्स हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, या आप लिख सकते हैं इस बात को कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और कैसे हैं एक्स, 7 से छोटे हैं, 7 से छोटे ही नंबर लेने हैं क्योंकि 7 तक के नंबर आपके इस वाले समुच्च में है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। 10th वाले पार्ट को करते हैं, हमारे पास में 11 सॉरी 10th कर लिया हमने, 11 वाले पार्ट को करते हैं। 11 वाले पार्ट में कहते हैं एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये कंडीशन लगी हुई है। इसको सॉल्व करते हैं, 2x + 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये वाली वैल्यू 10 से बड़ी है। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x ग्रेटर देन, ये 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 9, और x ग्रेटर देन 9/2, मतलब 9/2 से x के नंबर्स क्या हैं, बड़े, मतलब 9/2 मतलब x बड़ा हो गया 4.5 से। 4.5 से बड़े हुए नंबर कौन से हो गए आपके, हो जाएंगे 5, 6, 7, 8, इस तरीके के नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। उससे छोटे वाले नंबर्स आपको लेने के, बचे हुए तो वो ही रहेंगे, ऊपर वाले नंबर तो इस वाले सेट में आ गए, इस वाले सेट में ऊपर वाले नंबर आ गए, तो जो बचे हैं वो छोटे नंबर है, वो ही आपको यहाँ पे लेने हैं। तो आपको इसका पूरक कैसे लिखेंगे, इसका पूरक लिखेंगे आप कि जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और साथ में कैसे होंगे, एक्स लेस देन होंगे 9/2 से, ठीक है, इससे छोटे नंबर्स ले लिए जाएंगे। तो आपके ये पार्ट कंप्लीट हुए। करते हैं अपने 4th क्वेश्चन को। तो 4th वाले क्वेश्चन करते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है आपके पास में, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, तो सत्यापित कीजिए ये चीज़, ठीक है। तो सत्यापित करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, है ना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन है तो 2 एक ही बार लिखा जाएगा, कॉमा, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये यूनियन आ गया आपका ए यूनियन बी, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, पूरक निकालना है। तो ए यूनियन बी का पूरक निकालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 और 9, कितना बचेगा 1 और 9, ठीक है। ये आ गया हमारा ये वाला पोर्शन। इसको निकालते हैं तो ए डैश निकालेंगे, ए डैश कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ए डैश इसमें से छोड़ दीजिए, 2, 4, 6, 8 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा आपके पास में, 1, 3, 5, है ना, और 7 और 9, ठीक है। और बी डैश निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे तो बी डैश कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बी वाले अगर छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1, 2 तो नहीं लेना, 3 नहीं लेना, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया, 5 नहीं लेना, 6 आ जाएगा, 7 नहीं लेना, 8 क्या करना है हमें, डैश लेना, 8 ले लेंगे, और फिर 9 ले लेना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे। तो देखिए इंटरसेक्शन करेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन होगा वही लिया जाएगा इंटरसेक्शन में। तो ये कॉमन है और ये कॉमन है, कितना आ गया 1 और 9। तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ, मतलब इति सिद्धम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को। नेक्स्ट वाला पार्ट ये है, हमें ए बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए पहले हम ए इंटरसेक्शन, बुक में आप क्वेश्चन देखते रहिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन हो सकता है, 3, 6, 5, 7, 8 नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है इंटरसेक्शन में। इसका डैश निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हम यूनिवर्सल सेट के साथ में निकालेंगे, 2 छोड़ देंगे, बाकी हम 9 तक नंबर हमें इसमें लिखने हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये लिखने हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी ये वाली साइड। अब हमें ए डैश निकालना है, ए डैश अभी हमने ऊपर निकाला, वही हम लिख लेते हैं, कितना है 1,
3 5 7 9, ठीक है। बी डैश भी हमने ऊपर निकाला था, वही लिख लेते हैं हम वापस, 1 4 6 8 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यूनियन करना है, ए यूनियन बी करना है, ए डैश यूनियन बी डैश करना है। कर दीजिए यूनियन। यूनियन में 1 3, 2 तो है ही नहीं इसमें, 4 5 6 7 8 और 9। तो चेक करिए, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड। ये भी क्या हो गया आपका हैंड्स प्रूफ हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इन चारों पार्टों के हमें बेन आरेख बनाने हैं। तो बनाते हैं, देखिए। तो यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट में इसको हमने यहाँ पे यू लिख दिया। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है पहले। तो देखिए, ए हमने ये मान लिया, यूनियन बी करना है, तो ये हमने कर दिया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मतलब ए यूनियन बी का पोर्शन ये हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे हम ये, ठीक है, डार्क नहीं कर रहे हैं हम इसे, और ये पूरा हो गया कंप्लीट। चलिए हम इसको ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ए यूनियन बी हो गया, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ए यूनियन बी हो गया। इसका मैं डैश निकालना, मतलब इस पोर्शन में इतनी जगह को छोड़ के जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका डैश हो जाएगा। क्या बचा हुआ है, अब इसे हम कैसे शो कराएंगे, ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, तो अब हम इन लाइनों को कैसे शो कराएं, इन लाइनों को हम ऐसे शो कराते हैं, ठीक है, ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमने लाइनें उसके अपोजिट खींच दी हैं, उसकी डायरेक्शन ऐसी है और ये लाइनें हमने ऐसी खींच दी, समझ गए होंगे आप। तो ये जो रीजन बचा है, ये वाला रीजन, यही क्या है आपका ए यूनियन बी का डैश बचा हुआ, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर आप ध्यान से देखें डी मॉर्गन लॉ में, तो आपके पास क्या होता है डी मॉर्गन लॉ में, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है डी मॉर्गन से, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर हम इसका भी बनाएंगे तो यही बनने वाला है, तो बना के देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये हमने यूनियन बना लिया, सार्वत्रिक समुच्चय यू बना लिया, ए का इंटरसेक्शन और बी का, मतलब ए डैश निकालना है बी डैश निकालना है। तो देखिए हमने ए बनाया, ये हमारा ए हो गया, इसका डैश कहाँ है, बाहर है, ठीक है, क्लियर। ये हमने इंटरसेक्शन किया, ये वाला ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इन सब ए का डैश और बी का डैश ये सब बाहर वाला, ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ठीक। तो यही पोर्शन आ गया वापस लौट के, है ना। इसे शेड कर दो चाहे नहीं कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से शेड भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा वापस ये, ठीक है। इसको ही हम क्या कहेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे ही अगर हम इसका बनाते हैं बैन आरेख, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, फिर उसका हम डैश करेंगे। तो बनाते हैं इसको भी। तो ये कैसे बनेगा, ये हमने अपना यूनिवर्सल सेट बनाया यू, और हमें ए इंटरसेक्शन बी करना है पहले, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ये ए इंटरसेक्शन बी निकल आया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब ए इंटरसेक्शन बी के ये वाले एरिया के अलावा जो एरिया बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। बहुत आराम से समझेंगे, देखिए इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। इसमें कहते हैं ए डैश बी डैश करना है पहले, तो ये जो ए बनाया हमने इसका डैश बाहर है, ये बी बनाया इसका भी डैश कहाँ है, बाहर, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, ठीक है। तो ये बाहर वाला एरिया हो गया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन करके जो एरिया मिला, ये मिला हमें एरिया इंटरसेक्शन, इसके बाद जो बचा है वही क्या हो जाएगा आपका डैश वाला पोर्शन। तो ये पूरा बचा हुआ, ध्यान से देखिए, मैंने डार्क कर दिया ये वाला एरिया छोड़ के, बाकी ये सारा का सारा एरिया आपका किसका हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, होल डैश। अब आप डी मॉर्गन लॉ से आप ये भी जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। मतलब हाँ यही, सॉरी, बी डैश यूनियन ए डैश होता है, ठीक है, ये होता है। दोबारा समझते हैं, देखिए डी मॉर्गन लॉ के हमारे पास 2 रूल थे, देखिए कौन कौन से रूल थे, मैं बता देता हूँ आपको। ए यूनियन बी का होल डैश ये किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर, ये पहला था। दूसरा रूल क्या था इसमें, लॉ था मतलब, तो दूसरा लॉ था आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के, ठीक है। तो
देखिए ये वाला इसके जैसा ही है, दोनों बराबर है, एक ही जैसे चित्र बनेंगे, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, तो एक ही जैसे चित्र बनेगा, दूसरे में भी यही सेम चित्र बनेगा, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को कर लिया हमने, सिक्स पे चलते हैं। सिक्स वाले क्वेश्चन में करते हैं, वो कहते हैं मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या लिख दिया उन्होंने, यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख दिया सभी सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है, ये लिख दिया उन्होंने, क्लियर है। अब वो आगे कहते हैं यदि ए कोई ए सेट है, उसके अंदर क्या है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, ठीक है। देखिए कम से कम का मतलब होता है कि एक, कम से कम का मतलब होता है कि इतना तो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो जाए, है ना। कम से कम का मतलब है कि एक मिनिमम वैल्यू दे दी कि इससे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कम से कम 2 कह दिया, कम से कम 2 हो, तो कम से कम 2 से कम 1 नहीं हो, 2 ही रहे, और 2 से ज़्यादा कितना भी हो जाए, कम से कम का मतलब ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, लेकिन 10 से ज़्यादा ना हो जाए, 10 से कम कितना भी रहे कोई फ़र्क नहीं है। तो कम से कम का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 ही रहे, इससे ज़्यादा कितना भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो, ये कह रहे हैं कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब अलग हो, सही है ना। ये दो सेट दे दिया आपको। अब आप सोचिए कोई त्रिभुज है, तो उसके अंदर अब इसका पूरक कैसे निकलेगा, वही तो हमसे पूरक मांग रहे हैं, एक अब डैश मांग रहे हैं, तो कैसे निकलेगा। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं अपने पास में, चलिए नॉर्मल त्रिभुज हमने ये बना लिया, ये 3 कोण होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। अगर ये तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाते हैं, ये तीनों कोण 60 डिग्री के हो जाते हैं, तो कौन सा हो जाता है, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। कैसा हो जाता है, समबाहु, समान भुजाएं हो जाती हैं इसमें सारी की सारी, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। और दूसरा है, जैसे अब हम मान लें कि एक कोण 60 डिग्री से अलग हो जाए, ठीक है, एक अलग हो जाए बाकी दो 60 के हो जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है, चेक कर लीजिए। अगर दो कोण आपने 60-60 के कर दिए, ये भी 60 का कर दिया, ये भी 60 का कर दिया, तो कितना हो गया 120, तो बचा कितना, क्यों टोटल 180 होता है, तो बचा तो 60 ही ना, नहीं हो सकता। एक कोण भिन्न नहीं हो सकता, हाँ दो हो सकते हैं, कितने कोण दो भिन्न हो सकते हैं, दो कोण भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। चलिए एक नहीं हो सकता कोई बात नहीं, उन्होंने कम से कम लिमिट एक की बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हैं, दो कोण भिन्न हो सकते हैं और तीनों ही कोण भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। या तो सब एक जैसे हों, या दो कोण अलग हों, या तीन कोण अलग हों। दो कोण में अलग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, चलिए दो कोण अलग करते हैं। हाँ, तो हमारे पास जैसे एक कोण हमने 60 फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा 120। 120 में हमने एक को 70 कर दिया और एक को 50 कर दिया, तो होगा दो कोण भिन्न। लेकिन एक केस में, एक कोण भिन्न में एक कोण भिन्न आप नहीं कर सकते। चलिए एक कोण भिन्न करके भी हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने 60 कर लिया, तो हमारे पास ये दो कोण बचे, ये दो कोण कितने के बचे हैं, एक कोण हमें भिन्न करना था, तो दो कोण हमें कितने रखने के पड़ेंगे, 60 के रखने पड़ेंगे भाई, ये कम से कम एक कोण, तो एक कोण हमने अलग करने की कोशिश की, ये वाला अलग, और दो कोण तो हमने 60 रखे, तो दोनों के यो कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 में हमारे पास जोड़ने को 60 ही बचा, तो एक कोण का सेट नहीं बन पाएगा, दो कोणों का बन जाएगा। दो कोण भिन्न कर सकते हैं आप, ये दो कोण हमने भिन्न कर दिए, ये एक 60 रह गया, ठीक है, या तीनों कोण अलग कर सकते हैं। तो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सेट हैं, ये हमारे ये वाले सेट हो गए, इसके अंदर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस वाले समुच्चय के अंदर हमारे कौन से आ रहे हैं, दो कोण भिन्न और तीन कोण भिन्न वाले आ रहे हैं। मतलब जैसे हमारे त्रिभुज होंगे जिसमें दो कोण अलग होंगे, ठीक है, और तीन कोण अलग होंगे, तो इसका पूरक क्या लिखना पड़ेगा, इसका पूरक आएगा ये वाला। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें तीनों कोण 60 के हैं। यह 60 की बात नहीं कर रहा है, यहाँ 60 के भिन्न की बात कर रहा है, मतलब अलग हो, 60 से अलग हो, दो कोण अलग हो गए 60 से, तीन कोण अलग हो गए 60 से, है ना। ये देखो दो कोण अलग हो गए, यहाँ तीनों कोण हम अलग करके देख लें तो बन सकता है तीनों कोण के लिए। ये देखिए ध्यान से, तीनों कोण के लिए जैसे मान लेते हैं, ये मैं तो हर बार समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, लेकिन आप समझिए बात को। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना, 45, ठीक है, और
इधर कर लेते हैं हम, इधर 90 कर लीजिए और इधर 45 कर लीजिए। तीनों कोण हो गए अलग अलग, तीनों अलग अलग हो गए, मतलब 60 से भिन्न हो गए। वो कहना चाह रहे थे कम से कम एक कोण 60 से अलग हो, ठीक है, एक कोण 60 से अलग हो। एक कोण 60 से अलग होने का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो ही कोण अलग हो सकते हैं। एक कोण हम यहाँ अलग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था वो। दो कोण भिन्न हो सकते हैं या तीनों भिन्न हो सकते हैं, है ना। तो ये सेट आ गया। अब इन सेट के अलावा हमारे पास तो इसका पूरक के लिए हमारे पास बचा क्या, समबाहु त्रिभुज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका पूरक लिखेंगे तो इसका पूरक क्या बनेगा, ए डैश क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये बनेगा। सही है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को फिल करते हैं, तो कैसे फिल करेंगे, क्या क्या आएगा इसमें, देखते हैं। वो कहते हैं ए का यूनियन ए डैश के साथ ले लो। भाई देखो, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमने ए में ले लिए 1 2 ले लिया, ठीक है, और ए बराबर ये हो गया। तो और ए डैश में हमने ले लिया 3 4 5। तो अब इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये जुड़ गए दोनों। और ये दोनों जुड़ के देखिए यूनियन करके क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट बना दिया इन्होंने। क्या बना दिया, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट के उपसमुच्चय लिखे हुए हैं इसलिए यूनिवर्सल सेट हो गया, मेन सेट हो गया ये। ऐसे ही 5 डैश, 5 डैश का मतलब क्या हुआ, देखिए किसी भी समुच्चय का अगर रिक्त समुच्चय अगर हम उसका ले रहे हैं पूरक में, हमने पूरक में लिया है, ठीक है। ए डैश मान लीजिए हमने इस यूनियन का हमने यू डैश निकालने की कोशिश की है, हमने यू डैश निकालने की कोशिश की है, तो इसका यू डैश क्या आएगा, खाली आएगा, क्योंकि ये भरा हुआ है, ठीक है, खाली आएगा। तो वैसे ही अब ये हम 5 डैश कर रहे हैं, तो 5 डैश कब करेंगे तो क्या आएगा लौट के, ये खाली वाले का भरा हुआ आएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए हो गया। तो लौट के हमारे पास क्या आने वाला है, यूनियन में से ए कॉमन कर देंगे, यूनियन वाले समुच्चय में से, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से इंटरसेक्शन कर देंगे ए का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच के आएगा, देखिए यूनिवर्सल सेट ये रहा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से हमने ए का इंटरसेक्शन कर दिया, हमारे पास जो बच के आएगा वो क्या होगा, आप ही बताइए, यही तो होगा, क्या होगा बताइए, ए होगा नहीं होगा, ए होता है, क्या लौट के आ जाएगा, ए ही लौट के आ जाएगा। क्लियर है, आ गई होगी बात समझ में, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले को। ये कहते हैं ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करिए। तो देखिए मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिख रखा है, ये रहा ए और ये रहा ए डैश, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट कौन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, सीधी सी बात है। इन दोनों में कॉमन कौन है, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा इसकी जगह पे, फाई आएगा, क्या आएगा इसकी जगह पे, फाई आने वाला है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट वाले को। तो कहते हैं यूनिवर्सल सेट का, ठीक है, यूनिवर्सल सेट का डैश निकालना है। तो देखिए अभी बताया था मैंने, यूनिवर्सल सेट लिखा है तो उसका अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या आता है, वो फाई आता है, क्या आता है। अब ये फाई जो आया है, ये जो फाई आया है, इसका फाई का हम इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ में। ये फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, में इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो लौट के क्या आने वाला है, रिक्ति समुच्चय आने वाला है। भाई देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे पास फाई है, ये रिक्त समुच्चय है, और ए बराबर आपके पास 1 और 2 वाला सेट है, ऐसे मान लेते हैं। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, कर दीजिए इंटरसेक्शन करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, ये खाली ब्रैकेट ही तो कॉमन है, तो इसे ही हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ये फाई हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, ठीक है। तो अब लास्ट वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज बची है, जिसे आप कहते हैं विविध प्रश्नावली, उसको कंप्लीट करके चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ को।